दुनिया के पास किसी की हेल्प करने का टाइम हो या ना हो, लेकिन दूसरों पर हंसने का, उसका मजाक बनाने का, उसे नीचा दिखाने का, उसे डीमोटिवेट करने का, यहाँ तक कि उसके बनते बनते काम बिगाड़ने का बहुत टाइम होता है। क्योंकि आज के टाइम में लोग एक दूसरे की तरक्की देखकर चलते हैं और जो हार गया होता है उसका मजाक उड़ाते हैं। दोस्तों, अगर लोग किसी भी वजह से आपका मजाक बनाते हैं, आप पर हंसते हैं, आपको फूल समझते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है। क्योंकि आज की इस वीडियो में 10 ऐसे पॉइंट्स लेकर आया हूँ जो हर इंसान को समझ लेना चाहिए, ताकि लोग तुम पर हंसने से पहले 1000 बार सोचें। इसलिए वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करना, वरना एक दिन ऐसा आएगा कि लोग आपको ज़ीरो समझना शुरू कर देंगे। मुझे नहीं लगता आप ऐसा चाहोगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहली बात, जब तक कोई आपसे एडवाइस ना मांगे तब तक अपनी ओर से मुफ्त एडवाइस किसी को ना दें। एक एडवोकेट सिर्फ एडवाइस देने के पैसे चार्ज करता है और एक हम है कि हर किसी को मुफ्त सलाह बांटते फिरते हैं। फिर चाहे सामने वाले को हमारी एडवाइस की ज़रूरत हो या ना हो, इस बात से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। हमें तो बस बिन मांगे राय देने की आदत पड़ी होती है, जिसकी वजह से लोग हमारा मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। भाई, ऐसा काम करना ही क्यों जिससे समाज में हमारी वैल्यू कम हो जाए। जब तक कोई आपसे किसी काम में आपकी एडवाइस ना मांगे तब तक आपको किसी को भी सलाह नहीं देनी चाहिए। मान लो आपने किसी को बिन मांगे कोई राय दे दी और सामने वाले ने आपकी सलाह मान ली और आपकी सलाह की वजह से सामने वाले का बुरा हो गया, तो ऐसे में वो इसका सारा दोस्त आपके माथे पर सौंप देगा। इसलिए बिन मांगे राय किसी को ना दें। दूसरी बात, अपनी जेब में पैसों की गर्मी कभी कम मत होने देना। दुनिया कदम चूमेगी। जब तक तुम्हारी जेब में पैसा है तब तक तुम्हारा नाम है, वरना दूर से ही सलाम है। अगर आपकी जेब में पैसा है तो लोग आपको मधुमक्खियों की तरह घेरे रहेंगे, और अगर आपकी जेब में पैसा नहीं होगा तो लोग आपको ये कहेंगे, जितनी जल्दी हो सके ये मेरे दरवाजे से चला जाता तो अच्छा होता। कुछ लोग कहते हैं ज़िंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं होता। उनसे मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं तो कुछ भी नहीं। इसलिए मेरे दोस्त, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने के बारे में सोचो, ताकि लोग आपका मजाक नहीं आपकी मिसालें देना शुरू कर दें। बाकी यार, आप लोग नीचे कमेंट में बताइए कि आप अपना इंस्पिरेशन किसे मानते हो। तीसरी बात, लव शॉप पर नहीं, आने वाले कल पर ज़्यादा फोकस रखो। भाई, आज के टाइम में जितनी जल्दी लव शुरू हो जाता है उतनी जल्दी लव खत्म हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जिस टाइम पर हमें अपने करियर पर फोकस करना चाहिए उस टाइम पर हम अपने प्यार की तलाश करना शुरू कर देते हैं, और इसी तलाश में हम अपनी आने वाली लाइफ ख़राब करते चले जाते हैं। क्योंकि ना तो हम अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर पाते हैं और ना ही कोई एम बना पाते हैं। और सबसे दुख की बात तो ये होती है, इतना सब कुछ सेक्रीफाइस करने के बाद भी वो लव भी अधूरा ही रह जाता है और हम इतना बर्बाद हो चुके होते हैं कि दुनिया हम पर हंसने लगती है। आपके साथ ऐसा ना हो, उसके लिए सबसे पहले आप अपना फ्यूचर ब्राइट करें, उसके बाद किसी और चीज़ के बारे में सोचना शुरू करें। चौथी बात, बातूनी मत बनो, कुछ करके दिखाओ। कुछ लोगों की ज़ुबान ना हो तो लोग उन्हें पूछे भी ना, क्योंकि जितनी लंबी उनकी ज़ुबान होती है उससे आधा काम भी वो नहीं करते। बातों के पुल बनाने वाले इंसान लाइफ में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने में ही मज़ा आ जाता है। रियल लाइफ में कुछ करना है या नहीं, उन्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे दोस्त, बातूनी मत बनो, लोगों को कुछ करके दिखाओ, ताकि गाँव समाज में आपकी इज्जत हो, आपका मान सम्मान हो, ना कि लोग आपका मजाक बनाएं। बातों नहीं, लोग बातों ही बातों में ऐसी सी बातें बोल जाते हैं जिन्हें वो पूरा नहीं कर पाते, और फिर लोग उनका मजाक बनाने लग जाते हैं। आपके साथ ऐसा ना हो, उसके लिए लिमिट में ही बोलें और वही बोलें जो ज़रूरी हो। फालतू की बातें करने से कोई मतलब नहीं बनता। पांचवी बात, फालतू के कामों में या एंटरटेनमेंट के कामों में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें। मैं जब भी लोगों को फालतू के काम करते देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मानो ये लोग दुनिया के सबसे सुखी इंसान हैं, तभी तो मस्ती से अपनी लाइफ गुजार रहे हैं। और जब उन लोगों के घर का हाल पता करो तो पता चलता है उनके घर में ठीक से खाना बनाने की चीज़ें भी अवेलेबल नहीं है। और जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे होते हैं उन्हें एफबी और व्हाट्सएप से फुर्सत ही नहीं मिलती कि वो अपने करियर के बारे में थोड़ा बहुत सोच लें। दोस्त, मैं ये नहीं कहता कि आप अपने आप को एंटरटेन ना करो, एंटरटेन करो, पर सारा दिन नहीं। अगर आपके साथ ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा कि लोग आपका मजाक बनाकर चले जाएंगे और अपने बच्चों से कहेंगे, बेटा कुछ भी बन जाना पर इनके जैसा मत बनना, वरना ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी।
छठी बात, अपनी लाइफ को एक सही दिशा दो, एम दो। हमारे यहाँ मोस्टली पीपल्स को ये पता ही नहीं कि उन्हें लाइफ में करना क्या है। वो सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, जितना कमा कर लाते हैं उतना शाम को खर्च कर देते हैं। अगले दिन फिर वो सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं और शाम को सारा पैसा खर्च कर देते हैं। ये सिलसिला यूं ही चलता रहता है। दोस्तों, अगर आप एक बेहतर लाइफ जीना चाहते हो तो आपको अपनी लाइफ को एक सही दिशा देनी होगी, ताकि आने वाले टाइम में आपको ढेर सारी खुशियाँ मिल सकें। लोग हमारा मजाक तभी उड़ाते हैं जब हम अपनी लाइफ में कुछ करके नहीं दिखा पाते। आपके साथ ऐसा ना हो, इसलिए अपनी लाइफ को एक सही दिशा दो ताकि लोग आपको सलाम करें। सातवीं बात, हकीकत में जीना सीखो, सपनों में नहीं। कुछ लोग तो अपने सपनों की दुनिया में यूं खोए रहते हैं कि उन्हें हकीकत की दुनिया का कोई अंदाज़ा ही नहीं होता, और जब दुनिया उन्हें अपनी असलियत दिखाती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है कि हमें समझने का मौका भी नहीं मिलता। एग्जाम्पल के लिए, मान लो आप ठीक ठाक पैसे कमा लेते हो, लेकिन आप सेविंग्स पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते और अचानक से इमरजेंसी आ जाती है जिसमें हज़ारों का खर्च लगना होता है। लेकिन जब आप अपने बैंक अकाउंट की ओर नज़र डालते हो तब आपको अंदाज़ा होता है कि मेरे पास तो उतना पैसा है ही नहीं। इसलिए मेरे दोस्त, सपनों की ज़िंदगी से बाहर निकलो और हकीकत की दुनिया को अपनाने की कोशिश करो ताकि आने वाला टाइम आपके लिए अच्छा हो। आठवीं बात, अपना एम्बैरेसिंग मोमेंट किसी को ना बताएं। हम सभी के साथ कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जो हमारे लिए बहुत शर्म की बात होती है। उस वक्त तो हम सिर्फ एक बार शर्मिंदा होते हैं, लेकिन अगर हम अपने उसी एम्बैरेसिंग मोमेंट को और लोगों को बताते हैं तो हम अपनी ज़िंदगी में बार बार शर्मिंदा होते रहेंगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं जिसे आपने वो बात बताई है वो किसी और को वो बात ना बताए। अगर उसने किसी और को वो बात बता दी तो लोग आपका खूब मजाक बनाएंगे। इसलिए मेरे दोस्त, अपना कोई भी इंसल्टिंग मोमेंट खुद किसी और को ना बताएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। नौवीं बात, अपने हुनर को दुनिया के सामने लेकर आओ। हर किसी इंसान में कोई ना कोई हुनर ज़रूर होता है। ज़रूरत है तो बस उस हुनर को दुनिया के सामने लाने की, ताकि लोग आपके उस हुनर की तारीफ़ करें और आपका मजाक बनाना बंद कर दें। लेकिन कुछ लोग कहते हैं, भाई हमें अपने अंदर कोई ऐसा टैलेंट नज़र ही नहीं आता जो हम दुनिया के सामने ला सकें। मैं उन सभी लोगों को कहना चाहूँगा, टैलेंट हर किसी में होता है, बस ज़रूरत होती है अपने उस टैलेंट को पहचानने की। जो लोग अपने टैलेंट को पहचान लेते हैं वो लोग दुनिया में अपना नाम कमाते हैं, लोग उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। इसलिए ये मत सोचो कि मेरे अंदर ऐसा कोई स्पेशल टैलेंट है ही नहीं। और अंतिम बात, जो लोग आपका मजाक बनाते हैं उन्हें उनकी औकात दिखाओ अपनी कामयाबी से। मेरे कहने का मतलब है, अगर कोई आपका मजाक बनाता है, आपको नीचा दिखाता है, तो ऐसे में आपको कुछ भी नहीं कहना है। आपको बस अपनी कामयाबी के लिए मेहनत करते रहना है, क्योंकि ज़ुबान से अगर आप किसी को जवाब दोगे तो वो इंसान वो बात कुछ दिनों बाद भूल जाएगा, लेकिन अगर आप उसे अपनी कामयाबी से जवाब दोगे तो वो उसे पूरी लाइफ तक भूल नहीं पाएगा। इसलिए कामयाब बनो, खुश रहो। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित रही होगी। अगर वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। बाकी यार, अगर आप लोग अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हो तो लेफ़्ट वाली वीडियो देखो, और होशियारियाँ सीखना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो देखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।